गुड मॉर्निंग। इक्वेशंस है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1 के आई थिंक लास्ट 6 क्वेश्चंस करेक्ट। क्वेश्चन 16 to 18, एनी डाउट? 16, 17 and 18 क्विकली। 16, 17 and 18, नो डाउट। ओके, 19, 20, 21 exercise 1, 19, 20 and 21। देखो भाई, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नो डाउट। सो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट क्विकली। गुड, अच्छी बात है। डाउट अगर नहीं है तो, है ना? नहीं, आई थिंक ये प्ले नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक एक्सरसाइज 2 दिया था ना? चेक करो एक बार, डाउट है मुझे। बताओ भी, दिखाई दे रहा हूं मैं? जल्दी से बोलो यस, दिखाई दे रहा हूं। तुमने कोई डाउट नहीं पूछा? एक्सरसाइज 1 पूरी मैंने डिस्क पूछ ली। नहीं दिख रहा हूं, है ना? हम्म, कहाँ हो सर? वीडियो इज नॉट देयर। नहीं, वो तो पर्सनल है, लेकिन कोई डाउट नहीं पूछ रहा है मेरे को। तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट मतलब बोलो भाई। एक्सरसाइज 1 16 to 21 नो डाउट ना? आगे मूव करूं, एक्सरसाइज 2 डिस्कस करूं? एक सेकंड रुको, चेक करवा रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम है। एक मिनट ठहरो। हाँ, आया डाउट। क्वेश्चन नंबर 16, इसका मतलब दिखाई दे रहा हूं मैं। तो यार, इतनी देर हो गई मुझे कॉल करते हुए, इतनी देर बाद अब दिखाई दिया। 16 एंड 17। 16 बताने लायक नहीं है। 16 तो डायरेक्टली 1/√2 साइन रूट एक्स बाई टू प्लस कॉस रूट एक्स बाई टू, ये तो डायरेक्टली π/4 प्लस रूट एक्स बाई टू बन गया, है ना? ये नहीं पूछना चाहिए था। बस इसका आगे कर लोगे, ठीक है? ये चैट दूसरी क्लास की है? नहीं, नहीं, आई थिंक ओम तो क्लास का ही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 राइट? ओके, 17। 17 में थॉट आ रहा है क्या कि इसको प्रोडक्ट इनटू सम से किया जाए, है ना? अरे, ये इंटरचेंज कर दिया इन्होंने आज फिर। वो बच्चा लिख रहा है आई टाइप फ्रॉम जीबी सर क्लास, इंटरचेंज हुआ है। तभी तभी वो लोग इतने से कुछ बोल नहीं रहे।
ठीक है ना। फिर प्रॉब्लम क्या है इन्होंने, एक मिनट होल्ड करो, है ना, इसको चेक करने दो 1 मिनट। दोनों क्लासेस में आपकी क्लास चल रही है, दोनों में, ठीक है, ओके। नहीं, इसमें कुछ नाम डिफरेंट लग रहे हैं यार। ये ये नहीं है मेरी क्लास के बच्चे, कुछ एक को तो मैं पहचान रहा हूँ, ये नहीं है। हाँ शुभम, 1 मिनट होल्ड करो शुभम, ये चैट का प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, 1 मिनट होल्ड करो। एक मिनट है, कर रहे हैं चेंज है। चलो जब तक 17 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक प्रोडक्ट इनटू सम, ओके। इज दिस स्टेप क्लियर? मैंने सिंपली प्रोडक्ट इनटू सम चेंज कर दिया, आई थिंक यू अंडरस्टूड कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट इनटू सम चेंज कर दिया। बस अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन देख सकते हो, के आई कलेक्ट ऑल टर्म्स कंटेनिंग के, तो के टाइम्स cos 3x माइनस अल्फा कैंसल्ड, cos x माइनस अल्फा, ये भी कट गया, नहीं कुछ गलत लिखा है मैंने, लेट मी चेक, ये x प्लस अल्फा है। हम्म, एंड विदाउट के,
ओके अभी आ गए अपनी क्लास के लोग? हाँ आई थिंक अब अपना बैच वापस आ गया है ना। हम्म तो मेरे ख्याल से समझ में आया मैंने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने सिंपली प्रोडक्ट इनटू सम चेंज किया है। ठीक है, नहीं नहीं वो मैंने 2 मल्टीप्लाई करके मैनेज कर लिया, देखो सब कुछ मैनेज्ड है, 2 से मल्टीप्लीकेशन हो भी गया। मुझे कैसे पता पड़ा? वो तो ब्रैकेट खोल करके देख लो। कैलकुलेशन में थोड़ी सोचना है, दिमाग लगाना है कि कैलकुलेशन में क्या कट रहा है, क्या कैसे कट रहा है ना। तो ठीक है, कैलकुलेशन में मुझे तो बस प्रोडक्ट इनटू सम कहना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तुम लोग खुद से कर लो यार कि प्रोडक्ट इनटू सम करो, नाउ यू सॉल्व ऑन योर ओन। मेरे हिसाब से इतना सॉल्यूशन मेरी तरफ से बहुत है। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा स्टेप्स लिख रहा हूं मैं जो मुझे नहीं लिखने चाहिए। ओके तो आई थिंक इसका एक आंसर तो साइन एक्स 0 आ गया। तो उसके क्वेश्चन का आंसर एच बी द सेट ऑफ ऑल सच सॉल्यूशंस विच आर डिपेंडेंट। एक ऑप्शन तो देखो उसने विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ के एंड अल्फा लिखा है, पहला वाला पार्ट। ठीक है, तो एक स्टेप इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट आंसर ये रहा साइन एक्स 0, ये इंडिपेंडेंट आंसर हो गया। फाइन, और अब वो तुमसे डिपेंडेंट आंसर पूछ रहा है, तो डिपेंडेंट आंसर इससे मिलेगा साइन अल्फा इक्वल टू, कहीं बीच में कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुई ना, है ना, होनी तो नहीं चाहिए वैसे, के साइन अल्फा इज साइन ऑफ 2x माइनस अल्फा। कुछ लोग समझ रहे हैं? तो आंसर विच डिपेंड्स ऑन के एंड अल्फा दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर, और उसकी भी कंडीशन पूछ रहा है, फाइंड कंडीशन ऑन के एंड ए सच दैट एच इज नॉन एम्प्टी। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होने की क्या कंडीशन है? दिमाग लगाओ। फॉर दिस इक्वेशन टू हैव सॉल्यूशन, तो मेरे ख्याल से जिसको थोड़ी भी अकल है, इस क्वांटिटी को -1 से 1 में लाई करना पड़ेगा फॉर इक्वेशन टू हैव सॉल्यूशन। सही है, के साइन अल्फा इज बिटवीन -1 to 1, दिस इज द कंडीशन। फाइन, और अब एक आखिरी पार्ट पूछ रहा है कि इफ सबसेट ऑफ कैपिटल H इज 0 to पाई ओपन इंटरवल, राइट। तो कैपिटल H सेट मतलब ये इक्वेशन, और K0, तो K0 लेके नहीं कर लोगे कि सर K0 लेने से 2x माइनस अल्फा बिकम n पाई। अगर मैं K0 की बात कर रहा हूं n पाई, तो x इज, बस हो गया आंसर और क्या। और अभी वो कह रहा है कि x 0 से पाई लाई कर रहा है, x 0 to पाई। तो क्या यहां से तुम अल्फा पर कमेंट नहीं कर दोगे कि अल्फा इज 2x माइनस एन पाई? तो उसने बस इतना ही काम किया है कि अल्फा इज बिटवीन, ये इनइक्वालिटी का यूज करके, माइनस एन पाई टू 2 पाई माइनस एन पाई। सही है ना? फाइंड ऑल परमिसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। अजीब सा क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट शुरू के तो बेटर है, लास्ट पार्ट बड़ा बेकार सा है। ठीक है ना, कि x 0 से पाई तो कमेंट करो। ठीक, तो ये लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है, बाकी इसके शुरू के 2 पार्ट तो अच्छे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 क्विकली। नहीं 16 क्वेश्चन तो मैंने कर भी दिया था, यहीं कहीं लिखा है, ये देखो ये लाइन लिखी हुई है, ये रहा 16 की लाइन। ठीक है, इससे ज्यादा 16 की मदद चाहिए नहीं तुमको। 19, अच्छा 19 के अलावा पहले बाकी पूछ लो, 19, 20, 21, 19 को आखिरी सवाल लेता हूं ऑफ दिस एक्सरसाइज। 18 का हिंट, 18 का हिंट तो लोगों को होमोजीनियस दिखाई दे रहा है, एक्स कॉस क्यूब। तो इसमें
टू इक्वेशन टू अननोन वाली फीलिंग नहीं है क्या? अरे एक सेकेंड, 18 में थोड़ा सा टाइपिंग का इनका चक्कर है। देखो मैं बता देता हूं, एक्स एक्चुअली ये दो इक्वेशन है, ठीक है। 18 पॉसिबली शायद तुम इसलिए नहीं कर पाए होगे क्योंकि इनकी टाइपिंग थोड़ी सी गजब है। इक्वल टू 14 ये एक इक्वेशन है, स्पेस सेव कर लिया इन्होंने और कुछ नहीं, और एक इक्वेशन ये है। इसी वजह से फंस गए थे ना कि सर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया। कॉस स्क्वायर बाई साइन बाई, ये था 18, ठीक है ना। वो इक्वेशन लिखने में अब तो मेरे ख्याल से 18 में कोई दम नहीं है ना कि सर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ इक्वेशंस बन जाती है ना बढ़िया, कि इफ आई ऐड, इफ आई सब्ट्रैक्ट, एक्स कॉमन लेकर के परफेक्ट क्यूब बन जाता, राइट। कॉस प्लस साइन बाई होल क्यूब 27, और एक बार घटा दो तो घटाने से कॉस माइनस साइन बाय बनता है। इतनी मदद बहुत है ना, पूरा ही कर दिया मैंने इनफैक्ट। और अब तो जो लोग समझदार हैं दे विल से कि सर इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, इससे y आ जाएगा, है ना। 1 प्लस टेन बाई अपॉन 1 माइनस टेन बाई इज 27, नहीं नॉट 27, 3, क्योंकि वो होल क्यूब 27 आया था। 20 का दिल्ली, 19 को आखिरी में लूंगा, ठीक है। 20 का दिल्ली, इसमें क्या एकदम क्लियर हिंट नहीं आ रहा? तुम लोग को लगता है वो फॉर्मूला कभी दिमाग में बैठेगा नहीं, है ना। आई थिंक 2x एंगल, तो 2x एंगल से कुछ फील आया होगा कि जो साइन की पावर 10 कॉस की पावर 10 है, लेट मी चेंज टू 2x, और उसमें भी जिसको अकल है वो जानता है कि इसको मैं cos 2x बना दूंगा, तो 1 माइनस कॉस 2x पावर 5, ठीक है। वो 2 का भी एडजस्ट कर दूंगा मैं। आई थिंक अपॉन 2 आया था ना, अपॉन 2, तो मतलब 32 बाहर है। सेम आई डिड 1 प्लस कॉस 2x, 32 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 58 हो गया ना। अब तुमको तो बाइनोमियल थ्योरम आती है कि सर बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन तो मैं जानता ही हूं, तो इसको खोल दो 5c0 5c1 2 टाइम्स 29। हाँ अब नहीं बताता है ना, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक बनती है इन कॉस स्क्वायर 2x, है ना। तो अब इस क्वेश्चन कोई दम नहीं बचा कि दिस विल कंसिस्ट ऑफ कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 4 एंड कांस्टेंट, और वो तो तुम समझते हो कि सर ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। एनी अदर अप टू 21? डन। 19 बता दू, है ना, अप टू 21 ओवर। 19, 21 भी है वंश। 21 में वंश तुमको तुम्हारा कंपाउंड एंगल का जो एक्सपीरियंस है, भाई क्वेश्चन एक्सपीरियंस से होते हैं ना, कि सर ऐसा सिमिलर आइडिया मैंने लोनी एक्सरसाइज 17 में किया था, है ना, 60 माइनस 60 प्लस। तो तुमको लगता नहीं कि सर सीधा खोल दो आप, तो tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा खोल दो डायरेक्ट, tan x माइनस tan थीटा 1 प्लस। अब इसको तुमको एलसीएम लेकर के दिखाना पड़ेगा मुझे। ओवर सेम हियर, तो यहां तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर थीटा।
अब थोड़ा सा एलसीएम पे थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो इतनी तो अकल है कि सर ये तो पूरा गया। तो न्यूमरेटर बताओ क्या आता है, मैं तब तक डिनोमिनेटर लिखता हूं। 50% मैं करता हूं, 50% तुम करो। मेरा 50% हो गया भाई। तो न्यूमरेटर में बताओ क्या आता है आफ्टर ऑल सिंप्लीफिकेशन। गलत बताओगे तो मैं गलत आंसर दूंगा, सही बताओगे तो मैं सही आंसर दूंगा। ये यार एलसीएम लेना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग काम है ना, मतलब लगभग मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक, ये 4th 5th क्लास के काम मैं नहीं कर पाता। टेन एक्स हटो, टेन एक्स को एक्स लिखते हैं, टेन थीटा को वाई लिखते हैं, है ना। कौन इतना बार बार लिखेगा। एक्स माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो, प्लस एक्स इंटू 1 माइनस, ब्रैकेट खोलते ही चलो, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, है ना। तो कर दिया, अब तो मैंने कर ही दिया। 3 10 x मैच कर लेता हूं तुमने जो लिखा है कि हाँ यही आ रहा है कि नहीं। टेन स्क्वायर एक्स 10x 2 टाइम्स यही आ रहा है ना, प्लस एक्स स्क्वायर वाई तो कट गया, एक्स वाई स्क्वायर ऐड हो गया, बिल्कुल 2 10x 10 स्क्वायर थीटा, है ना। और क्या बचा है, और कौन सी टर्म तुम्हारे में बच रही है, 10³ x 10 स्क्वायर एक्स माइनस, मेरे में क्या बच रही देखें। रुक जाओ, कैंसिलेशन करो यार, ये कट गया, x को मैनेज कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई कट गया, x³ वाई स्क्वायर, हाँ मैच कर रहा है भाई, माइनस 10³ x 10 स्क्वायर थीटा, सही है। ठीक, तो आई थिंक 10x कॉमन आकर कट गया, एंड नाउ रिमेन्स आफ्टर आई कैंसिल 10x, ये सिचुएशन बन रही है 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर थीटा। एक बार पहचानो ना, गलत कर दिया क्या मैंने। 3 10x प्लस 2 10x 10 स्क्वायर थीटा मैच करने दो, 2 10x 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10³ x 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10³ x 10 स्क्वायर थीटा, परफेक्ट है ना ये, है ना, मैच कर गया। ठीक है, अब हाँ ये सही है। अब ये कह रहा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, अब मुझे बताओ, आई वॉन्ट दिस एंटायर एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक, तो तुमको क्या लगता है, मैं इसका d/dx 0 कराऊंगा कि सर ये फंक्शन ऑफ x कुछ आ गया है एक्सप्रेशन, अब आप इसका d/dx फॉर एवरी x 0 कराओ, इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। तुमको लगता है मैं इस तरह से करूंगा। ठीक, बाकी इस तरह से तुम कर सकते हो कि सर इसको डिफरेंशिएट करो और फिर इसको परमानेंट 0 बनाओ, परमानेंट मतलब आइडेंटिटी बना दो 0 बराबर 0। ठीक, तो थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाएंगे तो यू विल फाइंड कि यार इसको कैंसिल करना है मुझे, इसको कैंसिल करना मेरा टारगेट है ना। तो डोंट यू थिंक कि अगर ये क्वांटिटी, सोचो तुम्हारा टारगेट 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर थीटा को काटने का है, तो तुमको लग नहीं रहा कि सर ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, इसको 10 की पावर 4 बना दो,
थीटा, तो tan की पावर 4 थीटा बना दूंगा तो tan स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। दिमाग का इस्तेमाल करो, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ गए कि सर दिमाग का इस्तेमाल करने से मुझको आंसर मिल रहा है, मेक दिस क्वांटिटी बराबर tan की पावर 4 थीटा। ऐसा करने से तुम्हारा डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो गया एंड नाउ एक्सप्रेशन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। गॉट इट। अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कोई दम बचा नहीं कि सर तो क्वाड्रेटिक है। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3, अब तो ओरल आंसर कर दोगे कि सर t माइनस 3 इंटू टी प्लस 1, लेकिन t प्लस 1 तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि t tan स्क्वायर है। तो आई थिंक आंसर आ गया, tan स्क्वायर थीटा 3 आ गया भाई। सोचो, ये रहा आंसर। इजी। एग्री क्विकली। 15। ठीक, डन। नाइनटीन इज ए गुड प्रॉब्लम। एक्चुअली किसी के भी लाइफ के डिसीजन होते हैं ना, वो खुद के होते हैं, लेकिन वो तब होने चाहिए जब तुम स्ट्रांग हो, तुम वाकई में डेडिकेटेड हो, है ना, तब डिसीजन लिए जा सकते हैं। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम मेहनत कर सकते हो, तब तो तुम अपने फादर को कन्विंस कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर तुम मेहनती नहीं हो तो फिर तो तुम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो अगर अपने ऊपर डाउट है तुमको, क्या नाम था, कि सर मैं उतना लेबोरियस नहीं हूं, तो फादर की बात मान लो। लेकिन अगर तुमको खुद पर बिलीव है कि मैं बहुत लेबोरियस हूं और मैं मेहनत करके जो आज मेरी कंडीशन है उससे तो इंप्रूव कर ही लूंगा, तो फिर तो बोल दो अपने पेरेंट्स से कि मुझे बस 1 साल चाहिए। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्लियरली थॉट आ रहा है अनीश? वो तुमको समझना है। मैंने क्योंकि क्या ना, मैंने बोल दिया था कि मुझे कैसे क्लिक किया, मैंने तो आइडिया बताया था लोगों को। ठीक है, ध्यान से सुना करो जो मैं बताता हूं। आई थिंक सबको समझ में आ रही है कि सर ये सेकंड इक्वेशन ज्यादा इजी है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में तो ए है, तो मुझे लगता है कि मैं सेकंड इक्वेशन से सोचना शुरू कर रहा हूं और इसमें 100% सबको एक ही आइडिया आ रहा है कि चलो प्रोडक्ट इनटू सम लिख के करते हैं, है ना। तो आई गेट लाइक दिस, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो यू कैन इजिली फॉलो साइन 3x साइन माइनस एक्स लाइक दिस, प्रोडक्ट इनटू सम। जब मिस्टेक हो जाए तो बता देना, सही है ना। 2 + 3 2 - 3। देखना है कुछ ज्यादा इजी नहीं हो रहा है कि सर ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। साइन 3x इज 0, है ना। हाँ तो फिर प्रत्युम उसमें कुछ, प्रद्युम्न कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो कहोगे कि मैं 1 साल प्रिपेयर करूंगा और क्या, और यहां से बहुत बेटर रिजल्ट लाके दूंगा। ठीक, ये इजी। ठीक, अब क्वेश्चन को तो तुम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि प्रॉब्लम कह रहा है कि जो फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है उसके सारे रूट्स कॉमन है, सारे रूट्स कॉमन। तुमने लैंग्वेज को पढ़ लिया था ना, कन्वर्स भी बोला हुआ है, एवरी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज ए सॉल्यूशन ऑफ सेकंड
एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो दोनों इक्वेशंस के सारे सॉल्यूशन मैच कराने। तो मानते हो ये जो इक्वेशन sin 3x 0 है विच इज n π/3, इसका हर एक आंसर तुम्हारे फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, बहुत मीनिंगफुल क्वेश्चन है, इसको केयरफुली सुनना क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा। जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं उनको रिपीट नहीं करता हूं। ये बात तो तुम लोग अब जानते ही हो कि सर कहाँ आप बताते ही नहीं हो यार आप, है ना। चैलेंजिंग क्वेश्चन तो आप छोड़ देते हो। नहीं देखो, मैं गलत भी नहीं बोलता, झूठ भी नहीं बोलता मैं, है ना। बहुत इनोसेंटली जो है ना एकदम एकदम ट्रुथ बता देता हूं कि मैं ऐसा करने वाला हूं। तो इफ आई सेटिस्फाई एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस, वैसे तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल रखने से ही ना ए के बारे में पता पड़ जाता है कि सर ए को क्या होना पड़ेगा। ठीक, I think sin square 3x, right, which is 0, है ना। This comes out 0 because मैं चेक कर रहा हूं, इसका हर आंसर इसको चेक कर रहा हूं। मैं एक छोटा एग्जाम्पल, वैसे तो इसका आंसर n π/3 है, लेकिन अगर मैं x को n π मानते हो, n π इसका सॉल्यूशन सेट है, इसका सबसेट है कि नहीं n π। तो अगर मैं x को n π पुट करूं तो देखो क्या आ रहा है, इफ आई पुट x इक्वल टू n π। फॉलो कर पा रहे हो ना कि सर n π/3 अगर आंसर है तो n π भी हुआ ना। तो जब सारे आंसर इसे सेटिस्फाई करेंगे तो n π भी करेगा। तो मैंने n π पुट करने से देखो क्या आ रहा है, कम से कम मैं ये डिसाइड करना चाहता हूं कि मॉड a, यार मॉड a ही खुल जाए। तो देखो क्या हो रहा है, n π रखने से a प्लस मॉड a और ये टर्म 0। तो क्या तुमको यहां से समझ में आया कि मॉड a प्लस a, मॉड a बराबर माइनस a आ गया। तो इससे कम से कम इतना क्लियर हो गया कि सर a लेस इक्वल टू 0 होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? ठीक, अब एटलीस्ट मैं मॉड तो खोल सकता हूं। नाउ अगेन गोइंग बैक टू योर ओरिजिनल इक्वेशन कि सर वापस इसमें आइए, वापस इस इक्वेशन में लौट के आइए। ठीक, तो इफ आई कम बैक टू दिस इक्वेशन, अब मैं यूज कर रहा हूं कि आपका मॉड a माइनस a खुल गया। तो इफ आई राइट दिस माइनस a, तो cos 2x माइनस cos x बिकम sin 3x sin x। एक बार देख लो मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, है ना। इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 3x। तो अब मुझको एक बात बताओ, इस इक्वेशन को देख के तुम इतना तो समझ गए ना कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सेटिस्फाई सेकंड। देखो इसका भी आंसर sin 3x इक्वल टू 0 आ रहा है। जल्दी से हाँ बोलो कि यस sin 3x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि इसका हर आंसर इसमें है, लेकिन उल्टा कि सर एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस विल सेटिस्फाई दिस। अब यहां मुझे डाउट है। ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। 2a sin x, 2 क्यों लिखता हूं यार, a sin x sin 3x। हाँ, अब थोड़ा नॉन रिपीटिंग स्टेप बोलने वाला हूं जो मैं रिपीट नहीं करूंगा। मुझे पता क्या डाउट है, मुझे बस इतना डाउट है कि कहीं ये इक्वेशन आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन ना दे दे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, राइट। तो ऐसे सॉल्यूशन मत आने दो, फाइन। अब इस इक्वेशन में तुम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके कहोगे कि सर sin x को कॉमन लेके काट दीजिए, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर इज a। और उस sin x को मैं कैंसिल करने में क्यों टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि वो जो sin x तुमने कैंसिल किया ना उसका आंसर होता है n पाई, और n पाई जो है ना वो इसका सॉल्यूशन सेट है, राइट। तो अब ये जो सिचुएशन बनी है, ये सिचुएशन, ठीक,
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बोलने वाला हूं मैं कि ये जो इक्वेशन है, ठीक, मैं इसको दो पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं। एक कि इस इक्वेशन से मुझे कोई सॉल्यूशन ही ना मिले, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आंसर आने की संभावना है ऑफ सेकंड ऑफ माय फर्स्ट इक्वेशन वो इधर से ही है कि सर ये आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट दे सकता है। तो व्हाट आई से कि या तो ये इक्वेशन तुमको सॉल्यूशन ही ना दे, एक पॉसिबिलिटी, तो तुम सेफ हो कि सर इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन लगा दो आप, तो है ना। तो नो सॉल्यूशन के लिए समझते हो, आराम से इसकी रेंज निकालो यार, और इसकी रेंज के बाहर कर दो ए को कि सर अगर ए इस क्वांटिटी की रेंज से बाहर लाई करेगा तो आपको कभी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि दिस इज द सोर्स फ्रॉम वेयर आई कैन गेट एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। तो इसकी रेंज कितनी आ रही है, यूज करो इसको 0 से 1, तो मेरे ख्याल से 3 - 4 लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 3। तो आई एम गोइंग टू मेक ए नॉट लाई इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में लाई नहीं कराऊंगा, है ना। और इस बात का भी तुमको ध्यान रखना है कि सर ये आपने ऊपर नोट पहले ही डाल दिया था, तो a लेस इक्वल टू 0 का तो तुमको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो मानते हो व्हाट इंटरसेक्शन आई गेट, -∞ से -1, नो सॉल्यूशन। तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन से कोई एक्स्ट्रा आंसर नहीं आए, दोनों के सॉल्यूशन बिल्कुल मैच कर गए। अब मैंने एक पॉसिबिलिटी और अलाउ की, मैंने कहा नहीं, इससे सॉल्यूशन आया है, लेकिन इससे वही सॉल्यूशन आया है जो यहां से आया था, समझो। दिस विल गिव यू सेम सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई माई सेकेंड इक्वेशन, है ना। तो तुम तो समझ पा रहे हो कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है, sin x इंटू 3 - 4 sin स्क्वायर, है ना। भाई ऐसा थोड़ी कि आप इसे नो सॉल्यूशन ही कराना पड़ेगा, आप इसे सॉल्यूशन अलाउ करो, लेकिन वो सॉल्यूशन देगी आपको फाइंड ए फॉर विच यू गेट सेम सॉल्यूशन फ्रॉम दिस इक्वेशन विच बिलोंग टू दिस सेट, है ना। तो क्या साफ दिख रहा है कि सर 3 - 4 sin स्क्वायर अगर 0 है तो वो फर्स्ट इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। तो मुझे लगता है ए को मैं 0 अलाउ कर सकता हूं, सोचो कि यू कैन अलाउ 0, है ना। और मानते हो कोई दूसरी वैल्यू कि सर आपने इसे 0 लिया, आपने इसे 0 क्यों नहीं लिया, तो अगर आप इसे 0 लेते हो तो देखो कितनी वैल्यू आई, 3, ए इज 3, लेकिन हमारे लिए तो ये कंस्टेंट है ना यार, ए लेस इक्वल टू 0, तो मेरे लिए कंपलसरी है कि आप ए पॉजिटिव नहीं ले सकते। तो कुछ समझ में आया, दिस इज माई फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है ना। तो समझो सिचुएशन को, सेकेंड इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन फर्स्ट में मैं प्रूव कर चुका था, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन मुझको एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ना दे, उस चीज को मैंने एंश्योर किया। वो एक्स्ट्रा आंसर्स यहां से आने थे, और मैंने दो बातें की, एक नो सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन है लेकिन वही है जो यहां है, ठीक है ना, वही सॉल्यूशन है जो मुझे सेकंड इक्वेशन ने दिया है। तो सेकंड इक्वेशन के आंसर से मैच करा दिया, मैंने कहा या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसको 0 लेने से तो ए निकल आया क्योंकि वो मुझे अलाउड था, लेकिन इसे 0 लेने से जो ए आया वो मुझे अलाउड नहीं था, ठीक है ना। अरे ये सब हिट विट कुछ नहीं करता है, क्वेश्चन से अपने आप होता है, ये कोई ट्रिक वगैरह थोड़ी है कि ट्रिक को यूज कर दी, ये सब ऑटोमेटिक है ना, कंसेप्चुअल है। तुम इतनी बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो यार। फाइन, हो गया, प्रॉब्लम खत्म। हर चीज में कैसे तुम लोग सोचते हो, मतलब कुछ भी उठपटांगी, हर सवाल में मुझे ये ऐसे क्लिक किया, ये तो ऑटोमेटिक क्लिकिंग है भाई, जो कहा था वही किया मैंने, इसका सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
और फिर इसको सॉल्व करता चला गया, इसको सॉल्व करके सिचुएशन आई, तो मैंने पूरा बता ही दिया मैंने क्या किया मैंने। ठीक, बस जब सवाल खत्म हो जाए तो एक चीज लिख दो, एक लाइन लिख दो कि सर ये आपको कैसे हिट किया, ये आपको कैसे हिट किया। अरे इसमें कुछ हिट करने लायक था ही नहीं, एवरेज सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी और कुछ नहीं, बस थोड़ा पेशेंस टेस्टिंग थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? 2, बताओ भाई। एक्सरसाइज 2 होमवर्क है या नहीं है? डाउट नहीं पूछोगे तो चल जाएगा। 7 का आंसर डी। 7 डाउट है, सीधा सीधा पूछो, इसमें क्या टेंशन लेनी। 7th क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर, एक मिनट ओरली करने तो है 7th तो। ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन गया, और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी बन गया, तो कॉस 5x आ गया इंटू कॉस एक्स आ गया। कॉस 5x इंटू कॉस एक्स इज 0। भाई मेरा तो यही आया, तो कॉस 5x इंटू कॉस एक्स 0 से ऑड π/2 आंसर है, और कॉस 5x 0 से ऑड π/10 आंसर है। अब जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा सर ऑड π/10 जो है ना, इसमें ऑड π/2 कंटेंट है, क्योंकि वो जो ऑड है ना, ऑड, उसको हम अगर 5 इंटू ऑड लिख दे, 5 इंटू ऑड बाई 10, तो वो ऑड π/2 कंटेन कर लेगा। तो मेरे ख्याल से जो कंप्लीट सॉल्यूशन सेट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑड π/10। गलत तो नहीं बोला मैंने? है कोई ऑप्शन इसमें ऑड π/10? ए आंसर हुआ इसका, है ना? जनरल सॉल्यूशन इज ए, ऑड π/10। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज, इसको देख करके कुछ फीलिंग बताओ ना। मुझे तो 2 मेथड आ रहे हैं, तीसरा तो क्वाड्रेटिक है। क्या कह रहे हो? पीछे डी है। देखो बोथ ए एंड सी ऑप्शन क्या है? अरे ये भी तो ऑड π/10 ही है यार, थोड़ी तो अकल लगाओ। सर एक में 2k+1 लिखा है, एक में 2k-1 लिखा है। बताओ भाई 7th क्वेश्चन जो पूछ रहा है 2k+1 एंड 2k-1, क्या 2k+1 2k-1 ये दोनों ऑड नंबर नहीं होते? ये दोनों ही सारे ऑड नंबर होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ए और सी दोनों ही सही था, तो सही आंसर दिया उसने, डी आंसर सही दिया है। ठीक है ना, बुद्धू बना दिया उसने तुमको, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 तो ओरल हो गया। t + 16/t = 10 लिखा हुआ है। बताओ भाई 5 डन, बता दिया मैंने तो। t + 16/t = 10, सॉल्व फॉर t। गॉट इट? अप टू क्वेश्चन नंबर 10, एनी डाउट? यार 3 का आंसर भी सही होगा, उसमें क्या, तुम तो पीछे जो लिखा है वही सही आंसर है। ठीक, 8th क्वेश्चन भी ओरल बता देता हूं, जिसका शायद तुमने ठीक से पढ़ा नहीं था कि सर tan A + tan B + tan C, आपने कहा था ये इंपॉर्टेंट नोट, बराबर tan A tan B tan C, देन A + B + C इज नॉट पाई, इज n पाई। मैंने n पाई कहा था, अगर कुछ लोगों को याद है तो इसका मतलब है कि ये तो हो गया 12 थीटा = n पाई, आंसर n π/12। ठीक है ना, n π/12 आंसर हो गया। हाँ, अप टू 10 डन। 10th क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये तो तुम खुद से कर लो, है ना? मुझे लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस में मुझे मदद करके तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहिए कि सर, है ना, इतने लल्लू क्वेश्चन बताओगे तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है ना, तो जो लोग समझदार हैं वो 7 और 3 को एक तरफ ले जाके कर लेंगे। 15, 11, 12, ओके। साइन cos x = cos sin x, ऐसा कोई इक्वेशन सीखा ही नहीं जिसमें साइन थीटा = cos अल्फा होता हो। या तो दोनों को साइन बना लो या दोनों को कॉस बना लो। थोड़ा सा एफर्ट लगाओ यार।
बस अप्लाई जनरल सॉल्यूशन। टू एन पाई प्लस माइनस, if I go for plus, if I go for minus, an integer, sin plus cos is 2n pi plus pi by 2, sin minus cos 2n pi माइनस पाई बाई 2। अब जिसका फ्लो है वो समझता है कि सर -√2 से √2 ध्यान रखोगे ना, तो -√2 से √2 में इस फॉर्म का कोई नंबर, मुझे तो लग रहा है एक भी नहीं है कि सर सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर पाई बाई 2, पाई बाई 2 जानते हो √2 से बड़ा होता है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी। कुछ लोग समझ रहे कि सर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, और नेगेटिव में जाओगे तो -3 पाई बाई 2 माइनस, यहां गलत बोल दिया मैंने, यहां पाई बाई 2 आया, यहां 5 पाई बाई 2 आया एंड सो ऑन, और नेगेटिव में आ रहा है -3 पाई बाई 2। नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी। अब इस पॉसिबिलिटी पे आओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर ये भी आपको नो सॉल्यूशन दे रहा है, पाई है ना इसका आंसर, देयर इज नो सॉल्यूशन, हाँ नो सॉल्यूशन। 14 का डी, ओके। 12th तो यार 12th तुमको थोड़ा बच्चों टाइप का क्वेश्चन नहीं लगा? तुमको लगा नहीं सर ये 12th क्वेश्चन है, इसका ये राइट हैंड साइड आपने देखा, ध्यान से देखना चाहिए था आपको। ये देखो ये क्या लिखा है 12th में, तो किसी को तुरंत क्लू नहीं मिला कि अरे यार ये तो ग्रेटर इक्वल टू 1 लिखा है, तो ये तो यहीं से क्वेश्चन निपट गया। sin x cos 2y, सोचो क्या कर रहा हूं मैं, इन दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कभी 1 को एक्सीड कर सकता है क्या? कि सर ये दोनों नंबर -1 से 1 है और प्रोडक्ट एक्सीड कर गया 1 को, संभव नहीं है। तो इसका मतलब कुछ लोग समझ गए कि सर ओनली पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू, इसे इक्वल होना पड़ेगा। अब इससे a इक्वल टू ±1 आया, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो लोग कहेंगे सर सेकंड इक्वेशन में जाइए, तो सेकंड इक्वेशन में a+1 है, मानते हो a+1 की वजह से a इक्वल टू 1 रिजेक्ट हो गया, अरे यार वो 2 हो जाएगा, फिर वही बात cos x sin 2/2 हो नहीं सकता, तो ओनली वैल्यू a कैन टेक इज -1, यहां तक ठीक। अब ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 1 लाना है, तो दो संभव है, या तो दोनों 1 हो, 1 1, या दोनों -1 -1, बुद्धि लगाओ। sin x cos 2y, sin x cos 2y। अब तुम चेक नहीं कर लोगे अगले को कि सर वो 0 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, cos x cos 2y, अगली इक्वेशन को नहीं चेक कर लोगे, छोड़ दो मैं, अब तो कर लोगे ना कि सर ये इक्वेशन है और अब हम लोग खुद कर लेंगे, इज 1, ये इतनी छोटी सी इक्वेशन है ना, अब तो ऑप्शन कर ही लोगे ना। ट्रिग्नोमेट्री तो थ्रू आउट चलेगा, थ्रू आउट पूरी जेई की प्रिपरेशन में, ठीक है ना, कि सर इंटीग्रेशन आते ही फिर से ट्रिग्नोमेट्री चालू हो गई, लिमिट आते ही फिर से ट्रिग्नोमेट्री चालू हो गई, ट्रिग्नोमेट्री तो चलती रहेगी है ना, थ्रू आउट कैलकुलेशन। नेक्स्ट कौन सा बोला था, 14 में क्या बताना है यार, हैज टू इंटीग्रल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन इंटरवल। इक्वेशन के दो इंटीजर रूट है, कोई थोड़ा सा क्लू देगा कि इस क्वेश्चन को सोचें कैसे, थोड़ा सा हिंट आया इसमें? बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, क्यों भाई डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर कब लगाते हैं, b² - 4ac, है ना, तो इसमें रैशनल कहां लिखा हुआ है बताओ भाई, इक्वेशन में कोफिशिएंट रैशनल किधर लिखे हुए हैं, जल्दी से हाँ बोलो।
ये tan थीटा तो कैसा भी रियल नंबर हो सकता है, इसमें कुछ कंडीशन तो है ही नहीं। मेरे हिसाब से पता क्या करना चाहिए तुमको, इस क्वेश्चन को आराम से मान के करो कि सर इसके रूट मान लेते हैं, लेट्स से अल्फा बीटा। तो मैं तो पता है किस बात पर इंस्पायर हो रहा हूं, क्या चलो इसका सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। ध्यान रखना ये अल्फा और बीटा दोनों इंटीजर है, ऐसा सवाल में कहा गया है, ठीक। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, अब देखें कौन मेरी मदद करेगा कि आगे की मैनिपुलेशन कैसे कैरी करूं। बोलो। अरे तुम्हारा चैट सब दिखाई दे रहा है जितेश, जितने सेंस वाले डाउट है बताते जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तुम्हारे डाउट क्लियर हो ही रहेंगे मेरे हिसाब से तो। नहीं नहीं क्लिक कर रहे इसमें कि आप क्या करें। मेरे ख्याल से यही तो सोर्स ऑफ ट्रबल है ना। हाँ, एड एंड फैक्टर। सबसे पहले तो टेन थीटा को उड़ाओ, और टेन थीटा को हटाने के लिए लोगों ने इसको जोड़ दिया, और फिर जितने लोग यहां पर हैं वो लोग जानते हैं कि सर अब फैक्टर से क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा, बस तो ये तो फैक्टर हो गया। -2। अब जितने समझदार लोग हैं वो लोग ओरली कर लेंगे कि सर इसको दो इंटीजर का प्रोडक्ट -2 लाके दिखाओ, तो केसेस बना के कर लोगे। -2 1, अबे तुम खुद करो, 2 -1, जितने केस तुमको लिखने हो लिख लो। मुझे लगता है मैंने सारे केस लिख दिया है ना। ओके, डिस्कशन ओवर, एक्सरसाइज 2 डन। डन है ना। अरे विश्वजीत क्यों पूछ रहे हो यार, इतने लल्लू लल्लू क्वेश्चन पूछते ही चले जा रहे हो। 10 + cot + 1 खोल दो, उधर cos x + π/4 खोल दो, बस हो गया क्वेश्चन। उधर cos x - sin x बन गया, इधर sin x cos x बन गया। फिर कुछ लोग जानते हैं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना वो लोग जानते हैं कि सर जब sin 2x होता है और जब cos - sin या cos + sin होता है तो क्वेश्चन कैसे करना होता है, लोग जानते हैं यहां पर, ठीक है। नहीं, मैंने मोर देन सफिशिएंट डाउट बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो तुम लेट हो, पहले ही डिस्कस हो गया था, ठीक। चलो, लास्ट क्लास आई थिंक मैं कुछ डिटर्मिनेंट के रो कॉलम ऑपरेशंस बता करके गया था। हाँ, वो परफेक्ट स्क्वायर बना के वो तुम देख लो मैनिपुलेशन, मैंने तो एक्चुअली उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश ही नहीं किया, ठीक है ना। मैं तो बस एक रैंडम थॉट मैंने बोल दिया, वो तुम लिख करके साइन कॉस लिख के करते तो हो सकता है तुमको कुछ और बेटर सिंप्लीफिकेशन नजर आता है ना। तो मैंने तो उसको लिखने की कोशिश भी नहीं की एक्चुअली, ठीक। तो रो कॉलम ऑपरेशन का मैंने आइडिया दे दिया था, है ना, ठीक है। You have to simplify the determinant, okay। अब देखो बेचारा, कोई कहेगा कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक कब एंड होगी, है ना। उसको तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल नजर आने वाला है। ये क्या हुआ, पर डिटर्मिनेंट रहे थे, ये तो फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई। नहीं, कि जहां जहां कैलकुलेशन वहां वहां ट्रिग्नोमेट्री करो। सिंप्लीफाई करना है तुमको, है ना।
अरे मैं कुछ ना कुछ फॉर्मूले तुमको डिटर्मिनेंट के याद करने के लिए सजेस्ट करना चाहता हूँ, 1 मिनट में नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूं। थोड़े से फॉर्मूले मैं चाहता हूँ कि उससे क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो जाती है। ये क्या है, फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं ना, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि इफ यू रिमेंबर देम। तो ये मैं रिकमेंड कर रहा हूं टू रिमेंबर। देखो प्रूविंग में कोई दम नहीं है कि सर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके ये दिखाना है ना। तो डायरेक्टली खोलने के बजाय मैंने क्या किया, आई सेड कि चलो रो कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। तो सी व्हाट हैपन, 0 y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मानते हो y माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। डिटरमिनेंट में तो तुम लोग थोड़े से फास्ट हो गया, तुम 12th पास वाले बच्चे तो थोड़े से फास्ट होते हैं, ठीक है। नाउ R3 माइनस R1, 0 z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, कॉमन कॉमन। अब तुमको लगता नहीं कि अब इजी है क्वेश्चन, अब डायरेक्टली अगर मैं एक्सपेंड करने को बोलूं तो तुम समझ रहे हो कि सर अबाउट दिस कॉलम एक्सपेंड कर दीजिए, तो आपको सिर्फ एक एलिमेंट के अबाउट एक्सपेंशन करना पड़ेगा एंड दैट इज दिस। तो आई थिंक y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, इसके अबाउट एक्सपेंशन z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स। कैलकुलेशन समझाता नहीं हूं मैं, है ना, चिंता मत करो। तो z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, कैलकुलेशन खुद करके देखना, ठीक। जो भी बात नहीं समझ में आती है ना, चिंता ही मत किया करो, कॉपी में सब नोट है, घर पे करो, क्योंकि कैलकुलेशन क्या समझाऊंगा मैं। तो मेरे ख्याल से आंसर मैच कर गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। 10 सेकेंड्स, फिर एक ऑल्टरनेट आइडिया बता रहा हूं मैं, बट दिस इज अ गुड सॉल्यूशन। ठीक, तो यूजुअली लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने के लिए प्रेफर करते हैं कि काश 2 0 आ जाए इन सेम कॉलम या इन सेम रो, ताकि एक्सपेंशन थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा फैक्टर कंसेप्ट का मैं आइडिया दे देता हूं। मानते हो ये जो क्वांटिटी है, ये जो एक्सप्रेशन है, तुमको लगता नहीं ये एक आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी समझते हो, जो लेफ्ट में लिखा है वही राइट में लिखा है ना भाई। एक तरफ तुमको एक्सपेंशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और दूसरे साइड में लिखा है x माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक। लेकिन उसको आइडेंटिटी कहेंगे ना, कि बोथ साइड एक्चुअली मैच। तो ये एक आइडेंटिटी है, मुझको प्रूव करना है कि ये रिजल्ट होल्ड करेगा, ठीक। रिपीट नहीं करूंगा बात को, इसलिए कंसंट्रेशन अच्छा है तो ठीक, नहीं अच्छा है तो तुम मिस कर जाओगे, ठीक है। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि सर ऐसे तो हम बहुत सारे कंसेप्ट मिस करते आए हैं, दैट्स व्हाई वी मिस्ड एनआईटी एंड आईआईटी, ठीक है ना। तो मिस तो हमारी प्रॉपर्टी है, राइट। और जो लोग थोड़ा केयरफुल हैं, ठीक है, वो लोग समझ जाएंगे बात को एंड दे विल नॉट मिस। मैं इसको खोल नहीं रहा हूं, डिटरमिनेंट को मैं निकाल नहीं रहा हूं, मैंने ऐसे ही ऑब्जर्व किया कि अगर मैंने इस डिटरमिनेंट को खोला होता कि देखो दिस दिस दिस, तो उसने कहा कि सर ये 3 डिग्री आएगा। सोचो
ये एक्स वाई जेड में एक पॉलिनोमियल खुलेगा ऑफ डिग्री 3। ऑफ डिग्री 3 से समझ रहे हो कि जो पावर का सम है इन एवरी टर्म वो 3 को एक्सीड नहीं करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? ये मैंने प्योर ऑब्जर्व किया है, ठीक। तो मैंने इसको खोला नहीं, मैंने जस्ट ऑब्जर्व कर लिया कि ये 3 डिग्री का कुछ पॉलिनोमियल एक्स वाई जेड में खुल रहा है। फाइन। अब टोटल हिट एंड ट्रायल से मैंने ऑब्जर्व किया कि ये एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल में तुम लोग जानते हो कि सर अगर x बराबर 2 पुट करने से अगर पॉलिनोमियल 0 होता है तो हम लोग कहते हैं x माइनस 2 इज अ फैक्टर, कहते हैं कि नहीं? तो आई ऑब्जर्व कि इफ आई पुट y इक्वल टू x, अगर मैं पुट करता हूं तो आई फाइंड 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर। मानते हो 2 रो आइडेंटिकल आ गई, और 2 रो आइडेंटिकल आने पर डिटरमिनेंट 0 होता है कि नहीं? तो इसको कुछ डेल्टा बोल रहा हूं मैं। एंड क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है, आई सेड कि डेल्टा विल हैव फैक्टर y माइनस एक्स या x माइनस वाई, जो मन करे वो लिख लो, ठीक। सिमिलरली आई सेड पुट y इक्वल टू z। मानते हो अगेन योर डेल्टा बिकम 0। देखो डेल्टा फिर से 0 आ गया, डेल्टा फिर से 0 आ गया, मतलब तुम समझ गए कि सर y माइनस जेड ऑल्सो अ फैक्टर। पुट z इक्वल टू एक्स, तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर z माइनस एक्स ऑल्सो अ फैक्टर, बिकॉज बाय पुटिंग देम माई डेल्टा इज गेटिंग 0। सही। तो ये जो पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल, ये बहुत पावरफुल होता है कि सर पूरी गणित की कैलकुलेशन पॉलिनोमियल पर बेस्ड है ना। तो जिसको पॉलिनोमियल का ज्ञान है, और पॉलिनोमियल का ज्ञान तो तुम समझते हो कि सर फैक्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन पॉलिनोमियल, राइट। मानते ये पॉलिनोमियल डेल्टा शुड कंटेन दिस दिस दिस। अब जो लोग समझदार हैं दे विल से कि सर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल तो आ गया, अब देर इज नो स्कोप ऑफ एनी अदर फैक्टर। अब किसी और फैक्टर का स्कोप नहीं है ना। तो एक बार मुझे बताओ किसी इक्वेशन का मुझे पता पड़ जाए कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, x माइनस 3 इज अ फैक्टर, x माइनस 4 इज अ फैक्टर, एक क्यूबिक एंड नो मोर अदर फैक्टर्स, तो क्या मैं बस इतना बोलूं कि सर बस अब स्कोप सिर्फ k का बचता है? सर कुछ कोफिशिएंट तो हो सकता है। सोचो कि सर कुछ देयर मे बी समथिंग, फॉर एग्जाम्पल 3 या 5, लेकिन कोई और एक्स वाई जेड की टर्म तो अब नहीं हो सकती, ये तो गारंटी है। यहां तक बात समझ आई? अब मेरा सवाल बचा कि यार ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए कहीं से मुझे k मिल जाए तो मेरा प्रॉब्लम खत्म, ठीक। अब जैसा कि तुम जानते हो कि सर दिस इक्वल टू दिस, इसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी है ना। इसका मतलब है इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स वाई जेड, हर एक्स वाई जेड पर ट्रू है। तो अब मैंने कहा यार कोई एग्जाम्पल ले लो ना कि चलो एक्स वाई जेड को वैल्यू देते हैं। समझ पा रहे हो ना बात को? तो आई सेड कि चलो x को 0 डालते हैं, y को 1 डालते हैं, z को कुछ और डालते हैं -1, और देखते हैं क्या आता है आंसर। तो इफ आई पुट दिस, तो देख लो 1 0 0 1 1 1 -1 1, निकालो वैल्यू निकालो। ये तो बहुत इजी है। अबाउट दिस 1 + 1 2 आ गया, समझ पा रहे हो? और फिर इसी डिटरमिनेंट को मैंने कहा कि यार यहां से निकालो k टाइम्स x माइनस वाई, y माइनस जेड, समझो z माइनस एक्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो आई नाउ गेट कि सर k कम्स आउट 1। तो ये भी एक वन ऑफ द मेथड है टू सॉल्व फॉर डिटर्मिनेंट्स, जहां पर आंसर फैक्टर्स में आते हैं ना, उसके लिए ये भी एक अच्छा मेथड है।
इसको हम लोग फैक्टर मेथड बोल देते हैं। बाकी मुझे रो कॉलम ऑपरेशन की काफी ज्यादा हैबिट है, ठीक है ना, तो आई प्रेफर टू अप्लाई रो कॉलम ऑपरेशंस, उसमें तुम्हारा अच्छा हाथ होना चाहिए। क्विकली इसको भी कॉपी कर लो अगले को। हाँ सही है शुभम। अभी और रिजल्ट मुझे लिखने हैं, बाकी ये 2 रिजल्ट को हाईलाइट कर लो आप कि सर आई विल इन फ्यूचर रिमेंबर देम। ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्ट लगा दूंगा मैं ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। रटने में इजी भी है, 1x(x)² 1y(y)² 1z(z)², रटने में भी इजी है, सिमेट्रिक आंसर है, x - y y - z z - x, साइक्लिक है ना। फिफ्टीन सेकेंड्स क्विकली। अब इसके प्रूफ में तुम समझ गए ना कि सर इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, या तो आप रो कॉलम ऑपरेशन से कर लो, मानते हो 2 0 बना के एक्सपेंड कर लो, जो कि अच्छा सॉल्यूशन है। मैं तो अच्छा सॉल्यूशन कहूंगा यार, यार आराम से 2 0 बना लो, R2 - R1 R3 - R1, ये 2 0 बन गए, नाउ यू एक्सपेंड, ठीक, एंड यू विल गेट द आंसर। और बाकी अब तो तुम समझदार हो, तुम कहोगे सर मैं फैक्टर से भी बता सकता हूं कि ये 3 फैक्टर तो फट से आ गए, लेकिन फिर कहोगे सर ये 4 डिग्री है, तो इसका मतलब है एक 1 डिग्री का और स्कोप है ना, 1 डिग्री। और फिर ऑब्जर्व करो, ठीक है। बाकी मैंने कहा ना, मैं फैक्टर मेथड का बहुत ज्यादा फेवर नहीं करता हूं, मुझे तो वो रो कॉलम ऑपरेशन बहुत पसंद आता है। अब मुझे बताओ जो 1 डिग्री है, तुमको ऐसा लग नहीं रहा कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये एक्स वाई जेड में सिमेट्रिक है? सोचो, ये एक्स वाई जेड में सिमेट्रिक है कि नहीं? तो क्या तुमको फील नहीं आ रहा कि सर वो 1 डिग्री क्या होना चाहिए? जरूर x + y + z होना चाहिए, सही है ना, ठीक। और क्या कि सर डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक है तो आंसर भी उसका सिमेट्रिक ही होगा ना। तो तुक्के से तुम कह सकते थे कि सर जो 1 डिग्री मिसिंग है वो गारंटी x + y + z रहा होगा विथ सेम कोफिशिएंट्स, है ना, x का कोफिशिएंट, y का, z का, और फिर k डाल के फिर से कि फाइंड के। बाकी 2 0 बना के करना इज ए वेरी गुड आइडिया, ठीक कि सर हाँ वो काफी अच्छा मेथड है। कुछ रिजल्ट और ऐड कर रहा हूं मैं। मेरे ख्याल से तो तुम 2 0 बना के करते जाओ कि सर R2 - R1 R3 - R1 गॉट द आंसर एंड एक्सपेंड। अब की बार आंसर जो है वो ये आता है। अब ये मत कहना कि सर इसमें x² + y² + z² क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो मैं कह दूंगा कि यार इसको मैं मन में खोल रहा था तो मुझे y² z³ दिखा, लेकिन तुम अगर यहाँ x² डालते तो ये x की पावर 4 जाता। तो अगर कोई मुझे स्टॉप करेगा ना कि सर ये 3 डिग्री तो सही है, लेकिन वो जो बची हुई 2 डिग्री थी उसको आपने ऐसा क्यों लिखा, आपने x² y² z² क्यों नहीं लिखा? तो उसका लॉजिक समझ गए ना कि इसको ऐसे ही मैंने मन में खोल के देखा एंड मुझे y² z³ नजर आया, है ना। जबकि x² y² अगर लेते तो तुमको एक्सपेंशन में x की पावर 4 भी दिखाई देता कि सर x की पावर 4 इंटू वाई ऐसा टर्म आ रहा है, जबकि इसके एक्सपेंशन में x की पावर 4 मुझे नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना। तो इसलिए कह सकते हो कि ये 2 डिग्री उठाई थी हमने। बाकी मैं तुमसे कह रहा हूं कि सर 2 0 बनाओ और एक्सपेंड करो, ठीक है ना। ये सब तुमको थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ी मदद करेंगे, है ना, बार बार जरूरत पड़ती है इसकी। हम्म।
इसका बेस्ट मेथड पता क्या है इस डिटरमिनेंट का? ये पहला डिटरमिनेंट है जो डायरेक्ट खोलने से सबसे फास्ट होता है कि सर इसको बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, सीधा खोल दो। देखो क्या हो रहा है। अबाउट दिस रो ए बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, देखो प्लस सी ए बी माइनस सी स्क्वायर, दिख रहा है? ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। बाकी मैं ऑल्टरनेट बता दूंगा, लेकिन ये बेस्ट है, ये इससे अच्छा सॉल्यूशन कोई नहीं है। ठीक है ना? अननेसेसरी मैं बोलूं कि इसको मैंने ऑपरेट किया, R1 गोज टू R1 प्लस 2 प्लस 3, सारे एलिमेंट A प्लस बी प्लस सी बन गए, फिर मैंने बाहर निकाल लिया कि A प्लस बी प्लस सी बाहर ले लो, तो ये बेकार सॉल्यूशन है। अब मैं कहूंगा कि 2 0 बना लो, तो ये बहुत लेंदी सॉल्यूशन है, इतनी देर में तो प्रॉब्लम ही खत्म हो चुका था। ठीक है ना? अब तो तुम समझते हो कि सर 2 0 बना के नाउ आई विल बी एबल टू सॉल्व। C2 goes to C2 minus C1, C3 goes to C3 minus C1, और उसके बाद खोल दो। ये अच्छा सॉल्यूशन है कि सर डायरेक्ट खोल के जल्दी हो रहा है। So I want you to remember these two results also. बस इससे ज्यादा तुमको डिटर्मिनेंट में याद करने के लिए नहीं कहूंगा। 4 डिटर्मिनेंट जो कि फ्रीक्वेंटली कैलकुलेशन में आ जाते हैं, है ना? और इसको याद रखने का तरीका सही है ना कि सर वो साइक्लिक चल रहा है, ABC BCA CAB। क्विकली 20 सेकेंड्स। हाँ यार, अरे बॉक्स रिजल्ट का मतलब तुम लोगों को पता होना चाहिए। मैं बॉक्स उनको बनाता हूं जिनको मैं रिकमेंड करता हूं टू रिमेंबर। हाँ, अब प्रॉब्लम्स पे वापस आते हैं, है ना? तो ओनली 4 डिटर्मिनेंट यू नीड टू रिमेंबर, दिस वन एंड दीज 2, बस। डन। तो वापस अपनी प्रॉब्लम्स पे कंटिन्यू करें। करो, जल्दी करो, इजी क्वेश्चन है। ये चैप्टर सिर्फ पेशेंस रिक्वायर करता है, खाली पेशेंस चाहिए इस चैप्टर के लिए, और कुछ नहीं। कोई इसमें कुछ खास लॉजिक कुछ भी नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करना है ना। सिंप्लीफाई, पहले का आंसर आ गया ना, बिल्कुल सही अंकित। आयुष करेक्ट। जयदीप, जिसका जिसका होता जाए वो अगले में मूव करता जाए। सप्तर्षि, सही है, जिनके नाम बोल रहा हूं दे आर करेक्ट। वंश, रोहन मेथड नहीं, पहले आंसर तो निकाल दे। आंसर बताओ रोहन, तब तुम्हारे मेथड को पढ़ूंगा। रौनक,
नीरज, मूव करते हो नेक्स्ट में। क्या बात है, बड़े कम लोगों के आंसर है, इतना टफ तो नहीं था यार। हिमान नहीं। जिनका हो गया वो लोग अगला क्वेश्चन लिख करके चाहे तो ट्राई करें, जिनका सेकंड भी हो चुका है। मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन के लिए इतना समय मोर देन सफिशिएंट हो गया है ना। जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो साइन थ्री थीटा और साइन क्यूब से हिंट ले चुका है। हाँ ठीक है शौर्य, राइट। तो आई थिंक साइन थ्री थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब। तो आई थिंक उसने माइंड मेकअप किया कि चलो R2 को जीरो बनाते हैं, R2 का ये एलिमेंट जीरो बनाते हैं, ठीक है। तो सर्टेनली ही ट्राइड R2 माइनस 3 sin थीटा R1, सॉरी R2 लिख दिया क्या, C2, वेट वेट वेट, कॉलम पर ऑपरेट कर रहा हूं मैं। C2 माइनस 3 sin थीटा इंटू C1। अभी मैंने पूरा टर्म नहीं लिखा है, तो मेरे ख्याल से 3 sin थीटा टर्म तो गया इसका। नाउ माइनस 4 sin क्यूब, तो प्लस 4 sin क्यूब, 4C3। आई थिंक मैंने ये ऑपरेट किया। अब कुछ लोगों को दिख गया कि सर ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब 3 sin थीटा इंटू C1, इसको मन में मल्टीप्लाई करो। तो इसको 3 sin थीटा मल्टीप्लाई करने से कुछ लोगों को दिख गया कि सर ये 3 sin 2 थीटा बन गया। 3 sin 2 थीटा मानते हो, 3 sin 2 थीटा एज इट इज कैंसिल। 4 sin क्यूब 2 थीटा वो भी कैंसिल, तो ये एलिमेंट भी जीरो आ गया। अब ये लास्ट एलिमेंट, इसे 3 sin थीटा से मल्टीप्लाई। जिसे थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा कि सर ये जो है ना, ये मुझको दिखाई दिया, जब है ना साइन में लिखो इसको, 4 - 1 3 -4 sin² नजर आ रहा है मुझे, ये क्वांटिटी इसके बराबर है। तो इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 3 sin थीटा, तो कुछ लोगों को नजर आया कि सर 3 sin थीटा मल्टीप्लाई करने से ये 3 sin 3 थीटा बन गया। सही है, 3 sin 3 थीटा मानते हो, 3 sin 3 थीटा कैंसिल्ड, 4 sin³ 3 थीटा ऑल्सो कैंसिल्ड। तो ये तो कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया कि सर इसके तो तीनों एलिमेंट ही 0 0 0 आ गए। तो माय फाइनल आंसर 0। अगला, अगला लिखने में तुम लोग को दिक्कत आएगी ना कि सर आंसर थोड़ा कैसे लिख के दिखाएं आपको। हाँ केविन ने ट्राई किया है, हाँ बिल्कुल सही है केविन, गुड, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, यही आंसर है। 10 सेकेंड्स, तुमको अगला क्वेश्चन दिखा देता हूं।
नो रिकैप प्लीज, थिंक ऑन योर ओन अगेन। ये लिखा हुआ है, देखो ये रिकैप ही तो लिखा हुआ है, इसको पढ़ो समझो। समझना नहीं सीखोगे तो आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, है ना। मेरा तो बहुत सिंपल सा मोटिव है कि एक परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो लोग मुझसे कंटिन्यूसली मुझे फॉलो करने की कोशिश करेंगे, दे विल डेफिनेटली इम्प्रूव, है ना। तो उनको मुझे इम्प्रूवमेंट कराना, वो मेरा मतलब कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है ना। तो इन स्पाइट ऑफ मेकिंग यू हैप्पी, तुमको पूरे साल भर खुश रखने के बजाय मैं थोड़ा प्रेशर देकर तुमको अनहैप्पी रखते हुए तुम में इंप्रूवमेंट ला देता हूं। सही है जयदीप। अरहम, अरहम एक टर्म मिसिंग है आई थिंक तुम्हारे आंसर में, कुछ एक टर्म मिस हुई है। नीरज ऑल्सो इज राइट, गुड। ओम, तुमको लगता नहीं कि सर सब कुछ सिमेट्री होती है? तुमको इस एक्सप्रेशन को ओम देख करके कुछ फीलिंग आ रही है कि सर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो तुम्हारा अगर दिमाग थोड़ा सिमेट्री में चलेगा तो तुमको इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाने का मन करेगा पक्का, कि सर इसको ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बना दो, और वही सेम इसे बना दो, वही सेम इसे बना दो, है ना। कैलकुलेशन में हमेशा ऑब्जर्वेशन ही काम आती है। तो सिमेट्री से सोचा मैंने, एंड आई सेड कि चलो C2 ऑपरेट करते हैं, C2 प्लस C1 ऑपरेट कर रहा हूं मैं, C1 प्लस C2, मानते हो अब ये 2BC आ गया विच इज नॉट सिमेट्रिक, तो मैंने कहा यार C3 को भी इन्वॉल्व कर लो ना, -2C3। तो दिखाई दिया कि ऐसा करने से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया। मानते हो इससे ये भी तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया। तो आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन योर डिटर्मिनेंट कम्स इक्वल टू, कॉमन निकाल दूं मैं कि सर कॉमन निकालो आप, तो कुछ लोग समझ रहे हैं मैंने क्या किया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया। आलसी होने के बहुत फायदे होते हैं, है ना। जो आदमी आलसी होता है वो कुछ ना कुछ दिमाग पर जोर डाल के बातों को शॉर्ट में खत्म करने की कोशिश करता है। तो मैं अभी भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा हूं कि सर इसको अब एक्सपेंड कर लो 2 0 बना के कि R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 हो जाएगा, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि यार ये अभी और रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो तुमको इसे मैं ABC बनाने जा रहा हूं, ABC, इसे भी ABC, इसे भी ABC। तो फॉर दैट मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया A से, रो 1 A क्यूब A, B से मल्टीप्लाई कर दिया ABC, मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुमने ABC मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा ना। अपॉन ABC, आई थिंक ये बात समझ में आनी चाहिए। अब सबको दिख रहा है कि सर ABC यहां से बाहर निकालिए, तो ये ABC कैंसिल, और जो अब डिटरमिनेंट बन रहा है वो हमारा रटा हुआ डिटरमिनेंट आ गया। सही। अब मुझे बताओ, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर रटवाया तो 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब, तो मानते हो उसमें 2 इंटरचेंजेस हैं। पहले ये 2 इंटरचेंज कर लो, 1 इधर चला गया तो एक माइनस साइन आ गया, ABC यहां आ गया,
फिर उसके बाद तुम इन दो को इंटरचेंज कर दोगे कि सर एबीसी को इधर और ए क्यूब को इधर, तो 2 बार माइनस साइन आने से मानते हो वापस प्लस बन गया। तो अगर मैं यहां से डायरेक्ट लिखूं कि दिस इक्वल 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, मुझे लगता नहीं कि किसी को इससे दिक्कत होनी चाहिए कि सर ये कैसे आ गया। सब समझ गए ना। और फिर मानते हो ये हमारा रटा हुआ प्रॉब्लम बन गया कि सर ये तो हम रट के आए हैं, ठीक है ना। हाँ, लिखना मुश्किल है, मैंने पहले ही कहा था कि इसका आंसर ना लिखने में दिक्कत आएगी। तो फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम इज ये था फाइनल आंसर। इक्वल टू, सब लोग चेक कर लो आंसर को। सिंप्लीफाई करके आंसर देना होता है शुभ, है ना। तो दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर। 10 seconds क्विकली। ये जो क्लास होती है ना, ये क्लास किसी इंडिविजुअल की हेल्प के लिए नहीं होती है, ये क्लास होती है टू हेल्प द होल क्लास, ठीक है। तो इसलिए इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स चैट में लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं एक एक की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ी यहाँ खड़ा हुआ हूँ, है ना। मुझे पूरी क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो वो सॉल्विंग ये हो रही है। देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इससे पूरी प्रॉब्लम की, पूरी क्लास की प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो रही है, ठीक है ना। तो अननेसेसरी सब बैकलॉग, सर ये कैसे करें ये कैसे करें, उसके लिए तो तुम सिर्फ बातें ही करते रह जाओगे और होगा कुछ नहीं, ठीक है ना। बाबा लोगों की शरण में जाओ, वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है, टू क्लियर योर बैकलॉग। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। चुपचाप फोकस करके अपने क्लास पर ध्यान दो, और कुछ भी नहीं है बस। ओके चलो इस क्वेश्चन को तुरंत खत्म करते हैं ना। आंसर से इंस्पिरेशन आ रहा है क्या, है ना। देखो आंसर से हिंट आ रहा है कि सर आंसर 1/a 1/b 1/c, तो मैं आंसर को ही टारगेट करके कर दिया मैंने, तो कि चलो आंसर हिंट दे रहा है कि 1/a क्रिएट करो, तो मैंने a से डिवाइड कर दिया। रो में करूं कि कॉलम में करूं, जहां मर्जी वहां कर दो। रो में कर दिया a से, b से, c से। अब ऑब्वियसली अगर abc से डिवाइड किया है तो बैलेंस भी करना पड़ेगा कि सर इनटू भी कीजिए। दिस स्टेप विल बी क्लियर। अब तो सबको दिख रहा होगा कि अब क्या करना चाहिए, है ना। अब तो बहुत क्लियर हिंट आ रहा है कि इफ आई ऑपरेट R1 +2 +3, तो एवरी एलिमेंट ऑफ R1 बिकम्स सेम। 1 + 1/a 1/b 1/c, देखो सब में सेम आ रहा है। और फिर तुम समझदार हो कि सर उसको बाहर निकाल दो। ABC 1 + 1/a 1/b 1/c इंटू 1/c, सही है। अब मेरे ख्याल से 2 0 बना के प्रॉब्लम खत्म करें कि सर 2 0 और फिर एक्सपेंड। तो C2 I ऑपरेट C2 - C1, C3 I ऑपरेट C3 - C1।
तो डिटर्मिनेंट नाउ बिकम, अब तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, 0 1 0 0 0 1। सही है, मेरे ख्याल से अब इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेना चाहिए। तो इफ आई एक्सपेंड अबाउट दिस 1 1 1 0, इट इज 1। तो आई थिंक फाइनल आंसर विल बी दिस, इजी। ठीक है, होमवर्क देखो, हो सकता है कि तुमको अभी थोड़ी देर में पता पड़े कि मैं कुछ दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, 2 से 3 दिन की ले रहा हूँ होपफुली। ठीक है, क्योंकि थोड़ा राजस्थान में थोड़ा खाटू श्याम जी एंड सालासर धाम है ना, तो ये 2 जगह थोड़ा दर्शन करके आ जाया जाए, राइट। तो हो सकता है कि तुम्हारी 2 डेज तो ऑलमोस्ट श्योर हूं मैं कि वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 2 दिन तो गारंटी है, लेकिन संभव है कि फ्राइडे भी ऑफ रह सकता है, कि मैं संडे फ्राइडे मॉर्निंग अरेंज ना कर पाऊँ, है ना, ऐसा संभव है ना। तुमको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो तुम फिर उस बात का फायदा उठाओ। ठीक है, तो फायदा कैसे उठाओगे कि सर वो जो बैकलॉग्स है ना, वो जो लोग कुछ लोग कहते रहते हैं ना कि सर बैकलॉग, तो वो लोग अपने बैकलॉग क्लियर करने में पूरा यूज लेंगे, और जो कंटिन्यूइंग होमवर्क है दैट इज ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और वो भी सिर्फ एक्सरसाइज 3 एंड 4, बस खत्म। ये सर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, तो तुम्हारा ट्रिगो इक्वेशन का शीट खत्म हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके से सरप्राइज हॉलीडेज अगर आ जाएं तो अपना मेकअप कर लो। ठीक है, और जो लोग नए आए हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि वो लोग ट्रिग्नो इक्वेशन और कंपाउंड एंगल को थोड़ा फास्ट देख लें। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं आफ्टर डिटर्मिनेंट आई विल कम टू सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का एक्सक्यूज ना रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए तुमको कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी। तो तुम लोगों के पास ये जो बीच में 3 दिन 1 दिन का जो लॉट आ रहा है उसका फायदा ले लो यार, कि अपने बैकलॉग्स खत्म कर लो। ठीक है, ओके, चलो बाय, जय हिंद, है ना। तो इन्फॉर्मेशन तुमको अभी आ जाएगा, क्योंकि एक बार मेरी तरफ से कंफर्म हो जाए कि मुझे ये चाहिए छुट्टियां 2-3 दिन की। ठीक है, तो तुमको वो ऐप में आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय।